बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं न्यू टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि नाम तब्दीली। आप एसएससी मैट्रिक में नाम तब्दील कराना चाहते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है, आज इंशाल्लाह उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा और थोड़ा सा आपको डिटेल बताता चलूँ। नाम तब्दीली क्या है? नाम मिसाल के तौर पे मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अब्दुल्ला के बजाय अदनान सिद्दीकी रखना चाहता हूँ, तो अदनान सिद्दीकी अल मारूफ अब्दुल्ला लिखा जाएगा। इस तरह से आपके नाम तब्दीली होगी। और नेक्स्ट ये है कि नाम में कोई और आप इजाफा कराना चाहते हैं या उसमें कमी कराना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरा नाम नासिर अली खान है, अब मैं नासिर अली खान के बजाय नासिर अली यानी खान को जो है ना वो मैं कट करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से है, उसकी फ़ीस क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन बोर्ड डीजी खान की बोर्ड की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद उसके फ्रंट पेज पे ही देखिएगा डाउनलोड मैनुअल फॉर्म। डाउनलोड मैनुअल फॉर्म्स को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म्स आपके पास ओपन हो गए हैं। तो इसमें ये देखिएगा छठे नंबर पे नेम चेंज फॉर्म को हम ओपन करेंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। इस फॉर्म पे इसके रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। सबसे पहले आपने पासपोर्ट साइज़ अपनी लगानी है, कलर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो। उसके बाद आपने अपने कवायफ सारा फिलअप करना है इसमें। इसका कवायफ मैं आपको सामने बताता चलूँ। इसमें जो तब्दील करना चाहते हैं वो आपने वो नेम उर्दू में, इंग्लिश में, जो कवायफ हैं अपने रोल नंबर मेंशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारे वन बाय वन आप फिल करते जाएंगे। फिल करने के बाद इसको आप फॉर्म को जिस स्कूल से अगर आप रेगुलर हैं तो उसी स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से अटेस्टेशन लाजमी कराएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी फ़ीस कितनी है और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैट्रिक आपने मिसाल के तौर पे 2020 में की है और 2022 में आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि ये 2 साल के अंदर अंदर है, तो उसकी 3000 रुपये फ़ीस होगी। और अगर 5 साल के बाद, अगर मैट्रिक के 5 साल के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस 4000 रुपये होगी। और इसी तरह के 5 साल के बाद आप 10 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई करें तो उसकी फ़ीस 5000 रुपये होगी। और 10 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस 6000 रुपये होगी। और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको बताता चलता हूँ। आप इसकी फ़ीस बजरिया आप HBL बैंक में बजरिया चालान भी जमा करा सकते हैं और बजरिया जो है आप मनी ऑर्डर कर सकते हैं। मनी ऑर्डर जो है सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान के नाम पर आप जमा भेज सकते हैं। उसके बाद जो अगर बजर या चालान जमा कराते हैं तो उसकी असल रसीद जो है फॉर्म के साथ आप अटैच कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका है अटेस्टेशन हो गया। अटेस्टेशन के बाद आपने जो मैट्रिक आपने पास किया उसका रिजल्ट कार्ड वो असल अटैच कीजिएगा। अपना आईडी कार्ड आपका बना हुआ है, आईडी कार्ड, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म, और वालिद का शनाख्ती कार्ड वो लाजमी आपने अटैच करना है। फिर उसके बाद आपने एक बैन हल्फी लिखवानी है। बैन हल्फी में क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको बताता हूँ। बैन हल्फी में आपने अपना पुराना नाम, नया नाम, मुस्तकिल पता दर्ज हो, उसमें मैट्रिक के कवायफ आपके रोल नंबर या मिसाल के तौर पर रोल नंबर, साल, ये चीज़ें लाजमी दर्ज होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपने एक अखबार में इश्तिहार देना है। ये अखबार में इश्तिहार, ये 5 नंबर्स में देखिएगा कि अखबार इश्तिहार आपको बताता चलूँ कि आपने किसी लोकल अखबार में कोई इश्तिहार नहीं देनी है। इश्तिहार के जो आपको बताता चलूँ कि एक्सप्रेस है, जंग है, औसाफ है, पाकिस्तान, नवाए वक्त अखबार, इन अखबार में आपने अपना ऐड देना है। ऐड देने का ये सामने आप के इश्तिहार का नमूना है। नमूना में आप अपना नाम है, वल्दियत है, जो आप तब्दील करना चाहते हैं वो लिखेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर है, साल है, अपना एड्रेस है, वो लाजमी से मेंशन कीजिएगा। और इसको ये सारी ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैचमेंट करनी है फॉर्म के साथ। फॉर्म के साथ ये आपको मैंने पहले ही बता चुका था कि जिस तरह के मोहम्मद अब्दुल्ला के बजाय आप अदनान सिद्दीकी रखना चाहते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फर्स्ट में ही आपको इसकी डिटेल बता दी थी। तो उसको मोहम्मद अदनान सिद्दीकी अल मारूफ मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से लेटर जारी किया जाएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका तरीकाकार ये होगा कि वो इस्लाम कबूल करने का तस्दीकी सर्टिफिकेट जो है वो पेश करेंगे और एक बैन हल्फी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। सेकंड लास्ट ये है कि जो आप फीस पे करेंगे, जब भी
फीस पे कीजिएगा वो 90 दिन तक वो वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि 90 दिन के अंदर अंदर जब भी चालान पे करें 90 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके डेरा गाजी खान बोर्ड में आप सबमिट करा दीजिए। सबमिट कराने के बाद वो आपको एक लेटर जारी करेंगे और उसमें जो जो उनके रिक्वायरमेंट्स होगी उस लेटर में मेंशन होगा, वो लेकर आपने बोर्ड ऑफिस तशरीफ लेकर आएंगे। उसके बाद कमेटी बैठती है, कमेटी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको एक लेटर जारी कर देते हैं जिसमें आपका नेम फलां से फलां कर दिया गया है। ठीक है, ये आज का हमारा सारा तरीकाकार था नाम तब्दीली के हवाले से कि क्या प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। और आप मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।